शर्लिन, तुम ऋषभ जी के होने वाली दुल्हन हो ना? जी। थैंक गॉड, इसे तो याद भी नहीं है कि रोके वाले दिन इसके साथ क्या हुआ था। There you go. Congratulations. Thank you. अब तो थोड़े दिनों में चला जाएगा। तेरे को बहुत मिस करूंगा मैं। बीजी, मैं ना नमक लेने जा रही हूँ। आज का तो हो जाएगा, कल का पता नहीं कैसे चलेगा। आपको कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ले आऊंगी। अरे हाँ, वो मेरा कफ सिरप ले आई हो ना। मैं नहीं लाऊंगी। जब लाना ही नहीं था तो फिर पूछने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि आप कफ सिरप बोलोगे। मुझे लगा कि आप बोलोगे कि मेरी पसंद का बिस्कुट लिया, मेरी पसंद की नमकीन लिया, या फिर कोई फ्रूट लिया। मुझे क्या पता था कि आप बोलोगे कफ सिरप लिया। ठीक है, तू जाके अपना नमक मैं जा ही रही हूँ बीजी, मुझे लाना है नमक तो मैं लाऊंगी ना। अरे करण बेटा, आप? नमस्ते आंटी। नमस्ते, आओ। मॉम ने आपके लिए चॉकलेट्स भेजी थी, उस दिन आप घर पे भूल आई। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? आंटी, आप लोग पार्टी में आए, हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट फील कराया तो रिटर्न गिफ्ट तो बनता है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें अपनी खुशियों में शामिल किया। सच में इसकी जरूरत नहीं है। आंटी, आप मना करेंगी तो मॉम सैड हो जाएंगी, प्लीज। अच्छा आप अंदर तो आओ। हाय। आप बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। हे बेब्स, हाउ आर यू? इन चॉकलेट्स में वही कफ सिरप है जो सृष्टि ने पिया था उस दिन। सब आपके लिए। ठीक है बेब्स। सरला, तूने सुना इसने मुझे क्या कहा? हाँ बीजी, जो मैंने सुना है ना, मन तो कर रहा है इसके कान जरूर। मतलब करण बेटा, ये क्या तरीका है? अब दादी बोल सकते हो, बीजी बोल सकते हो, ये बेब्स। रही तू ना वही पुराने ख्यालात की। अले तू तो एक लफ्ज पकड़ के बैठ गई, असली मुद्दे पर तो तूने ध्यान ही नहीं दिया। कौन सा मुद्दा बीजी? अरे तू बेब को देख रही है, बेब्स का भी बी और बीजी में भी बी, और मुझे बेब पसंद है, तो फिर बात खत्म हो गई। और दूसरी बात ये जो कप मतलब चॉकलेट राखी जी ने भिजवाई हैं, अगर हम उनको वापस भेजेंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। I love you babes, you're the best. अच्छा बेटा, राखी जी को हमारी तरफ से बहुत सारा थैंक्स बोल देना, ठीक है? जी बिल्कुल। अब प्रीता, अब बेटा एक काम करेगी, अब करण के लिए एक कप चाय बना दे। अब वो अपनी स्पेशल इलायची वाली। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में देखती हूँ। अरे ऐसा भी क्या काम है, पहले चाय बना दे। और अच्छा सुन, रहने दे, मैं खुद बना लूंगी और तुझसे ज्यादा अच्छी बनाऊंगी। मैं बना के आती हूँ। इसे पता नहीं क्या हो गया। दादी, एक बात बताओ, आज प्रीता को क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मुंह फुलाकर बैठी है, ठीक से है भी नहीं बोला। एक बात कहूं? हाँ। बदमाश तो तू भी कम नहीं।
जरूर तूने उसको कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। करण, बेटा तू एक काम कर, तेरी ये चॉकलेट खा के ना तेरा मूड बहुत अच्छा हो गया, इसलिए तुझे एक फ्री में टिप दे रही। बोले वो अपने कमरे में गई, तू भी जा। दादी मैं उसके बेडरूम में। पागल है क्या? नाराज है, कुछ उल्टा सीधा तुमने एक दूसरे को कहा होगा। जब तक उस बात को साफ नहीं करोगे तो दोस्ती में दरार नहीं पड़ेगी। दोस्ती में ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, जल्दी से झगड़े को निपटा लेना चाहिए, समझा कि नहीं? पता नहीं दादी, झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा। मैं नहीं जगह, ज्यादा कुछ सुना देगी मुझे फिर से आज। ये बात तो है। अगर गुस्से में आ गई तो फिर तो तुझे पता क्या हाल होता है उसका। मेंटल हो जाती है। इसलिए फौरन चला जा। वाह क्या चॉकलेट। अब जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, उस तरह से मिस नहीं करूंगी। उस तरह से नहीं तो किस तरह से मिस करोगी? अरे तुम तो जा रहे हो साउथ अफ्रीका, ये शर्लिन वाला मिशन मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? और तुम्हारे अलावा किसी से ये बात भी नहीं कर सकती, किसी और को ट्रस्ट भी तो नहीं करती तुम्हारे अलावा इस मामले में। तो तुम मुझे इसीलिए मिस करोगी कि मैं मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ नहीं हूँगा? हाँ, और यार दिल तोड़ दिया तुमने मेरा बिल्कुल। क्या? ऑब्वियसली तुम्हें क्या लगा कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में तुम्हें मिस? मैंने तो प्यार का नाम भी नहीं लिया। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, लड़ाई लड़ाई के चक्कर में लव शव को भी चांस ले लिया। हाँ? Such a naughty girl you are, ना? तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, सीरियस बात करते हैं। पक्का? पक्का। ओके, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम साउथ अफ्रीका जा रहे हो तो शर्लिन वाला जो मिशन है हमारा वो अटक जाएगा? अटक तो सकता है, लेकिन एक्चुअली मैचेस दिसंबर से स्टार्ट है और मेरा सिलेक्शन वनडे मैचेस के लिए हुआ है। उससे पहले 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो उसमें टाइम है, तब तक हम इस मिशन को एक चांस दे सकते हैं। ओके, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे साउथ अफ्रीका जाने से पहले हम जोरदार तरीके से कोशिश करेंगे कि शर्लिन का पर्दाफाश कर दें। कर सकते हैं। ओके। लेकिन मैं साउथ अफ्रीका चला भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें एडवाइस और सपोर्ट करता रहूं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू तुम्हें देखता भी रहूंगा। वीडियो कॉलिंग? वीडियो कॉलिंग क्यों? व्हाट डम्बो, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं और तुम वीडियो कॉलिंग पे अटक गई। हाँ, मेरी पूरी बात तो सुन लेती है। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या? अरे एडवाइस, सपोर्ट, ये सब तो तुम मुझे कॉल पे भी दे सकते हो ना, बातों से। लेकिन तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, जो कि मैं नहीं होने दी। प्रीता अरोड़ा, तुम किस हवा में उड़ रही हो? द करण लूथरा तुम्हारा चेहरा देखना चाहेगा? भला क्यों? क्योंकि द करण लूथरा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आजकल। राइट, कोई गर्लफ्रेंड? तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड?
सांप क्यों सूंघ गया? बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? गॉड, इसी तरह की तुम्हारी स्टूपिड बातें ना मेरा दिमाग खराब करती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पृथ्वी के साथ रिश्ता हो चुका है? और अगर नहीं हुआ था तो बनती मेरी गर्लफ्रेंड? आई डोंट बिलीव दिस। तुम में इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि इस तरह की स्टूपिड बातें मेरे आगे कर देते हो? सब समझती हूँ मैं। तुम चाहते ही नहीं हो कि पृथ्वी से मेरा रिश्ता हो। शर्लिन पे नजर रखने को कहा था, पृथ्वी के पीछे पड़ गए। इतना हेट करते हो उसे कि किसी लड़की के साथ था भी नहीं, फिर भी इतनी झूठी कहानी बना दी। अपना ही नहीं, मेरे घर वालों का पूरा एक दिन बर्बाद कर दिया। अरे और शर्लिन के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। ये जो हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए क्योंकि तुम्हारा फोकस इस मिशन से हिल गया है। अब तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शर्लिन पर ध्यान दोगे और पृथ्वी की गलतियां गिनाना बंद करो, क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी शादी पृथ्वी से ही हो। एक मिनट, पृथ्वी का नाम हर बात में लाना जरूरी है क्या? जरूरी है? बोलो। ठीक है, मैं शर्लिन के ऊपर ही कंसंट्रेट करूंगा। That's better. और पृथ्वी का जिक्र नहीं करोगे, उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलोगे। ओके। गुड बॉय। चलो, अब तुम्हारी चाय बन गई होगी बाहर। करण लूथरा वही करेगा जो उसको सही लगेगा, और पृथ्वी के बारे में मेरी सोच बिल्कुल सही है। मैं पृथ्वी पर नजर रखूंगा, क्योंकि ये बात 100% पक्की है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है। मैं उसके डबल गेम को कभी पॉसिबल नहीं होने दूंगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। साउथ अफ्रीका जाने से पहले तेरा पर्दाफाश कर दूंगा। तू नहीं बचेगा पृथ्वी। बेबी, ये तो हमारे लिए चमत्कार हो गया ना। क्यों? देखो, वो बुढ़िया जानकी की याददाश्त आई, लेकिन वो भी आधी। उसे तो ये भी नहीं याद कि तुम कौन हो या फिर मैं, और उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि हमने रोकी की रात उसके साथ क्या क्या किया था। लेकिन क्या फायदा, हम कब तक बचेंगे ऐसे? वो डॉक्टर ने भी तो कहा था कि जैसे जैसे दवाई का असर होगा, जानकी की याददाश्त वापस आती जाएगी, और अगर उसने हमें पहचान लिया तो हमें बहुत ही जल्दी कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है हमारे पास। मतलब ये कि मेरी प्रीता से और तुम्हारे ऋषभ से जल्द शादी हो जानी चाहिए। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद उन्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम तो प्रीता को जानती हो ना, कितनी सती सावित्री टाइप से वो भगवान को हाजिर नाजिर मानकर रीति रिवाज के साथ हुई शादी को कभी नहीं तोड़ेगी। और तुम तो मुझे जानती हो ना कितना अच्छा एक्टर हूं मैं। अफसोस मनाऊंगा कि प्रीता जी, आई एम सो सॉरी, आई वाज ड्रंक। मैं नशे में, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं आपको हग नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि आप हो, लेकिन वो तो कोई और, you know, something like that. इसमें तो मेरी कोई गलती होगी ही नहीं। Of course, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति जो है ना ऋषभ, वो जरूरत से ज्यादा अच्छा है। और ऐसे अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो अपनों की गलती माफ कर देते हैं। और उस टाइम पे तो तुम उसकी धर्मपत्नी बन चुकी होगी। उसके बाद तुम देखना, सब कुछ, हमारी सारी प्लानिंग, सब कुछ एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा होगा। बस हमारी शादी उनके साथ जल्द से जल्द हो जानी चाहिए बेबी। हाँ, और तुम्हें पता है क्या सबसे बेस्ट चीज क्या है? क्या? वो करण, वो अपने साउथ अफ्रीका टूर में बिजी हो जाएगा। वो अपने फ्यूचर को लेके इतना बिजी होगा कि उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा हम दोनों के लिए, है ना? हाँ। और मैं जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास जाऊंगी और उनको प्रेशराइज करूंगी कि करीना आंटी के पास जाओ और शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर दो। अमेजिंग। ठीक इसी तरह मैं अपनी मॉम और सल्ला आंटी पर जोर लगाऊंगा, ताकि मेरी और प्रीता की शादी फौरन हो जाए। हाँ, वो बेचारा करण, वो साउथ अफ्रीका से दौड़ दौड़ के आएगा किसी हम दोनों की शादी के लिए। अमेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारी मेहनत, सब कुछ एकदम राइट ट्रैक पर जा रहा है। एक सेकेंड। ये नितिन क्यों मैसेज कर रहा है?
नितिन कौन? हमारे कॉलेज का फ्रेंड? हमारा नहीं, मेरा फ्रेंड था वो, तुम्हारा तो आशिक था वो। हाँ पृथ्वी। अरे तुझे पता है ना यार, मुझे ये मैसेजिंग चैटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। सीधा सीधा कॉल क्यों नहीं करता तू? बोल। अब मुझे लगा कि तुम अपनी पर्सनल एक्टिविटी में बिजी होंगे किसी के साथ, इसलिए सोचा मैंने कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। सही सोचा, बिजी तो था मैं। एनीवेज, ये बता कैसे याद किया? एंड हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल क्या है तेरे? लॉन्ग टाइम। आई एम गुड। अच्छा ये बता कि सिटीजों कब पहुंच रहे हैं? आई एम सो सॉरी यार, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। यार पृथ्वी भूल गया? तुझे पता है कि मैंने शर्लिन को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तू उसे बता देगा, और तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तू आएगा। प्लीज ये मत कहना कि तू नहीं आने वाला है, ठीक है? मैं तेरा एक बहाना नहीं सुनने वाला। अरे मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं और शर्लिन हम दोनों आ जाएंगे वहां। ओके ओके, सी यू, बाय। बेबी आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आज हमारे कॉलेज का रियूनियन है। वो सिटी जोन क्लब याद है तुम्हें? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। कौन कौन आने वाला है? कौन कौन? हाँ वो हमारे कॉलेज के पास और 2 कॉलेजेस थे। हाँ। उन दोनों कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। रियली इडियट, ऑब्वियसली हमारे कॉलेज का रियूनियन है तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे ना। हमारे क्लासमेट्स और हमारे कुछ जूनियर्स आ रहे हैं। How so amazing। और तुम्हारा वो आशिक नितिन भी आ रहा है। खबरदार तुम उसके आसपास भी दिखी तो आई एम वार्निंग यू, मेरा दिमाग खराब मत करना वहां पर। तुम्हें पता है अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं कुछ भी कर बैठूंगा, समझी? तुम वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरे आसपास दिखोगी, किसी और के साथ नहीं। कॉलेज की बात कुछ और थी लेकिन अब बात कुछ और है, समझी? हाँ बेबी, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और को क्यों देखूंगी? You know ना, you're really special for me। हाँ? और ऐसे भी अगर मुझे तुम्हारे साथ जाना है तो मुझे पार्लर जाना होगा, so that I look good with you। नहीं बेबी, तुम्हें पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों पता है? मेरी नजरों से देखो, तुम ऑलरेडी बहुत हॉट हो, तुम्हें ये पार्लर वालर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेबी, वो तो मैं हूँ। I mean, हर लड़की को थोड़ा सा और अच्छा दिखने का हक है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है बेबी, एज यू विश। जाओ तुम पार्लर और हॉट से भी हॉटेस्ट बन के आओ, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, ओके? और तुम वहां पे सिर्फ मेरे साथ दिखोगी। Course, और किसके साथ रहूंगी मैं? लेकिन I mean, I want to go with you, I want to be seen with you, लेकिन किसी ने हमारी पिक्चर क्लिक कर ली तो? और तुम्हें पता है आजकल सबके पास फोन रहता है, सब फोटोज क्लिक करते हैं, और किसी ने हमारी पिक्चर नेटवर्किंग साइट पे डाल दी और किसी ने देख ली, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बेबी तुम देखो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे साथ है ना। हाँ, सब देख लूंगा मैं, सब संभाल लूंगा। तुम पार्टी में बस एंजॉय करो, हाँ? और तुम अभी पार्लर जाने की तैयारी करो। You have to look the best and the hottest for me। तुम्हें पता है सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है? क्या? कि हमारे फ्रेंड्स रहेंगे वहाँ पे, हमारा सर्कल, इट्स गोइंग टू बी लाइक ओल्ड डेज। कोई करण प्रीता नहीं, just you and me and our friends। Excited? Yes। थैंक यू आंटी, चाय वाकई बहुत अच्छी थी। ये आपकी बेटी ना वैसे किसी काम की नहीं है। आई डोंट नो डॉक्टर कैसे बन गई। आई मीन डॉक्टर बनने के लिए तो दिमाग चाहिए होता ना। करण, अगर सरला की तरह किसी और ने भी चॉकलेट लेने से मना कर दिया ना तो फिक्र ना करी, मैं सारी खा लूं। ओके बेब्स, मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा। ओके? क्या बेब्स? क्या? देखा करण, मैंने कहा था ना, इस घर में सारे के सारे पुराने ख्याल वाले दकियानूसी, सिर्फ एक मॉडर्न में ही। सही कहा दादी आपने, बिल्कुल। एक बार मैंने इसको बेबी डॉल बोला था ना, इसको नहीं बोला था वो, एक्चुअली मैंने किसी और को बोला था। इसको लगा मैंने इसको बोला था। तो एक्चुअली ये भी बहुत वो तकिया। नहीं दकियानूस है ना बीजी? दकियानूस।
माँ हेलो दे, अब जल्दी से ब्राइटन अप सलोन आ जाओ। हाँ अभी हाँ दी, बहुत अर्जेंट है, बस सवाल मत कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। किसका फोन था? सृष्टि का फोन था। पार्लर बुला रही है अर्जेंटली, कह रही कुछ काम है। तो फिर चली जा फटाफट। मैं भी निकल रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, वो पार्लर तो यही है, पैदल के रास्ते पे, मैं चली जाऊंगी। ओके दादी। हाँ बेटा, खुश रहो। राखी जी को हमारी तरफ से थैंक यू जरूर बोल देना। जी। पैसे लेती जाना बेटा।